बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का किसान रहता था। वो ईमानदार, मेहनती और सीधे साधे स्वभाव का इंसान था। सूरज निकलने से पहले ही उठकर वो अपने बैलों के साथ खेत में काम करने निकल जाता। हल चलाता, बीज बोता और फसल की हर छोटी सी जरूरत को ध्यान से पूरा करता। उसकी पत्नी कमला हमेशा उसके साथ रहती और घर के साथ साथ खेत में भी मदद करती। उनके दो बच्चे, सुरेश और लता, खेल खेल में पिता की मदद करते और छोटे छोटे काम सीखते। रामप्रसाद का जीवन साधारण था लेकिन संतोष से भरा। घर का खाना, खेत की मेहनत और गांव के लोग, यही उसकी खुशियां थीं। लेकिन 2 साल लगातार बारिश ना होने की वजह से खेत सूख गए। हरिहर की तरह अब रामप्रसाद के घर में भी खाने तक की कमी होने लगी। बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसकी हिम्मत पिघलने लगी। रामप्रसाद ने गांव के जमींदार लाला भानुप्रकाश के पास जाने का निर्णय लिया। वो जानता था कि लाला गांव का सबसे अमीर और चालाक आदमी था। उसकी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर और उसकी सत्ता गांव पर भारी थी। रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, मुझे इस साल बीज और खाद की जरूरत है। मैं मेहनत करके अगली फसल में सब वापस कर दूंगा। लाला ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी मदद मुफ्त में नहीं है। तुम्हें जितना कर्ज चाहिए उसकी गारंटी देनी होगी। जमीन गिरवी रखो और ब्याज भी लगेगा। अगर समय पर नहीं चुकाया तो जमीन मेरी। रामप्रसाद मजबूरी में मान गया। उसने अपनी प्यारी जमीन गिरवी रख दी। ये उसके लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन परिवार के लिए ये करना जरूरी था। रामप्रसाद ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसने बीज बोए, खेतों की सिंचाई की, खरपतवार निकाला और हर पौधे पर ध्यान दिया। बारिश भी इस बार समय पर हुई और खेत हरे भरे हो गए। धान की बालियां सोने जैसी चमक उठीं। जब फसल तैयार हुई तो रामप्रसाद ने बाजार में जाकर फसल बेची। उसे अच्छा मुनाफा मिला और अब वो खुश था कि वो कर्ज चुका देगा। रामप्रसाद खुशी खुशी लाला भानुप्रकाश के पास पहुंचा। लाला जी, ये रहा आपका कर्ज और ब्याज, मेरी जमीन वापस कीजिए। लाला ने हंसते हुए कहा, अरे तेरे कर्ज में तो ब्याज भी बढ़ गया है। अब ये 2 गुना हो गया है। अगर पूरा पैसा नहीं लाया तो जमीन मेरी समझो। रामप्रसाद के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन इतना ब्याज तो असंवैधानिक है, ये अन्याय है। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, कानून मेरा है, हिसाब मेरा है। गरीब किसान क्या कर सकता है। रामप्रसाद अपने दुख और निराशा को लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गया। बुजुर्गों ने सुना और पंचायत बुलाई। पंचायत में सबने लाला से पूछा, इतना ज्यादा ब्याज कैसे लिया जा सकता है, ये तो शोषण है। बहस लंबी चली। अंत में फैसला आया, रामप्रसाद ने जितना कर्ज लिया था और सामान्य ब्याज ही देना था। बाकी ब्याज और शोषण गलत है। लाला, जमीन तुरंत लौटा दो। लोगों की एकता और पंचायत के फैसले के दबाव में लाला भानुप्रकाश को जमीन वापस करनी पड़ी। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लाला हार मानने वाला नहीं था। उसने रामप्रसाद को मीठे लहजे में बुलाया और कहा, रामप्रसाद, तेरी जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे और बीज और खाद दूंगा। बदले में फसल का आधा हिस्सा मुझे देना। भोला भाला रामप्रसाद ने सोचा कि इस बार उसे फायदा होगा। उसने हामी भर दी। लेकिन लाला ने घटिया बीज और खाद दी। जब फसल उगी तो आधा खेत बर्बाद हो गया। बची फसल का आधा हिस्सा लाला ने ले लिया। गांव वाले ये देखकर समझ गए फिर लाला ने फिर चालाकी की है। गांव वालों ने दोबारा पंचायत बुलाई। बुजुर्गों ने कहा, गरीब की मेहनत के साथ खेलना पाप है। आज से लाला किसी किसान से कर्ज नहीं ले सकेगा और ना ब्याज वसूलेगा। अगर ऐसा किया तो गांव उसे बहिष्कृत कर देगा। लाला की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल गई। रामप्रसाद टूटा जरूर था लेकिन हार नहीं माना। उसने अपने बच्चों को कहा, हम दूसरों के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे। उसने बचे हुए बीज से अगले साल और ज्यादा मेहनत की। खेत हरे भरे और उपजाऊ हो गए। इस बार न किसी पर निर्भर रहा, न किसी के जाल में फंसा। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। बच्चे भी खुश हुए। रामप्रसाद ने महसूस किया, मेहनत, धैर्य और सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। रामप्रसाद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल जमीन बचाई बल्कि गांव में अपने परिवार की इज्जत भी कायम रखी। कमला ने हमेशा उसके साथ खड़े रहकर घर और बच्चों का ध्यान रखा। सुरेश और लता ने पिता से सबक लिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। गांव के लोग भी समझ गए कि किसी गरीब की मेहनत का शोषण करना गलत है। कहानी की सीख, मेहनत और धैर्य ही असली ताकत हैं। लालच और चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और समाज की एकता ही अन्याय को हराती है। किसान की मेहनत उसका असली धन है।
दूसरों के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको अपनी माँ की कसम चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।